सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो। समय सार सब भूत सार सब ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राभृत को। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहा जो ज्ञात वो तो
नाशक लोक के शुद्ध केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समकित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे। फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यो जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी।
तद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहूणम, अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य धर्म की मंगल आराधना और इस विषय की प्रासंगिक चर्चा करते हुए हम सभी ब्रह्म स्वरूप का क्या लक्षण है, किसके द्वारा अपने आत्मा का परिचय और निर्णय होता है, और आत्म तत्व के परिचय निर्णय से क्या वास्तविक लक्ष्य की सिद्धि होती है, इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। विगत दिवसों से ब्रह्मचर्य निर्देशिका के 3 व्याख्यानों पे अपन ने चर्चा भी की है। 3 दिवसीय स्वाध्याय ब्रह्मचर्य निर्देशिका पर था। आज उस विषय पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 10 पॉइंट तक की चर्चा अभी हमने की थी ब्रह्मचर्य निर्देशिका पुस्तिका के आधार पर। इसमें एक अगला 11वां पॉइंट है जिसकी बात अपन आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट इस तरह से है, समाधान अंतरंग में खोजें। ध्यान रखिएगा, चर्चा चल रही है ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब रमण करना, अपने स्वरूप में रमण करना, इसी को ब्रह्मचर्य कहा गया है। इसको ब्रह्मचर्य क्या क्या? अपने स्वरूप में रमण करना, इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो यहाँ कह रहे हैं समाधान अंतरंग में खोजें, व्यर्थ बाहर में ना भटकते रहें। बाह्य में सम्यक ज्ञानी एवं संयमी को ही गुरु पने स्वीकार करें। पहले तो खोज करें अंदर। प्रारंभ कहाँ से करना है? जिन खोजा तिन पाइया। हाँ, जिन खोजा तिन पाइया। जिन्होंने खोजा उन्होंने प्राप्त किया। अब प्राप्त कहाँ से होगा? जहाँ होगा वहां से प्राप्त होगा, जहाँ होगा ही नहीं वहां से प्राप्त होने वाला नहीं। क्या कह रहे हैं? पानी को कितना बिलोएं कि उसमें से मक्खन निकल के आ जाए? हो सकता है? हाँ, मैंने एक दिन एक दृष्टांत के माध्यम से आपसे परिचय बात की थी कि यदि मैं रेत में से तेल निकालने की मशीन लगाऊं और आपसे कहूं कि अब तो आप मेरे साथी हो, अपना मानते हो, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो क्या? गारंटी मेरी है। क्या कह रहे हैं? ये गारंटी मैं देता हूं कि आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करिएगा और 1 साल के बाद में मैं आपको 2 लाख रुपए रिटर्न करवा दूंगा। पर मेरा वर्क क्या है?
कि रेत में से तेल निकालने का मेरा काम। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भले आप मुझसे कहते थे कि पंडित जी आप जो कहो सो ठीक है, आप तो अपने ही हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मालूम आप क्या कहोगे? भले आप 1 लाख रुपए चाहिए हो तो वैसे ले लो, लेकिन अब लौटाने की बात मत सोचना, क्योंकि आप लौटा नहीं सकते, और हमारी सलाह मानो तो आप भी ये काम नहीं करो, यही तो कहोगे ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है जिसमें जिस चीज की सत्ता नहीं उसमें से प्रकट होने वाली नहीं, जहां है उसी में से निकल के आने वाली। तो जैसे चकमक में अग्नि है, तिल में तेल है, वहीं से प्रकट होगी, है ना? एक दोहा पढ़ा हुआ था कभी पहले मैंने, हाँ, तेरा प्रभु तुझ में है उसमें से ही मिलेगा। जैसे चकमक में अग्नि पड़ी हुई है, तिल में तेल पड़ा हुआ है, उसको देख, ऐसे ही तेरा प्रभु तेरे में पड़ा है, उसकी दृष्टि करना, इसको कहते हैं ब्रह्म भाव की आराधना करना। तो पंडित साहब कहते हैं समाधान अंतरंग में खोजें, व्यर्थ बाहर ना भटकते रहें। पहले प्रश्न आएगा समस्या क्या है कि समाधान खोजने की बात की जा रही है। तो आपको और हमको कोई समस्या है कि नहीं है? हाँ बोलो भाई, उत्तर देना पड़ेगा। शुरू से जागृति बनी रहेगी तो वो जागृति अभी चलेगी। आज अष्टमी का दिवस है, आखिरी में 12 भावना का पाठ करेंगे। हाँ, तो मैं आपसे पूछता हूं कि समाधान अंदर अंतरंग में खोजें, तो प्रश्न का आता है समस्या क्या है, वो समस्या कहाँ है? समस्या बाहर है कि अंदर है? हाँ, समस्या कहाँ है? अंदर है, तो समाधान भी कहाँ से आएगा? अंदर से। हाँ, बड़ा अच्छे अच्छे कोटेशन डाले टोडरमल जी साहब ने, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कषाय ना करें। क्या कह रहे हैं? इतना सा एक छोटी सी लाइन, जिन्हें दुखी ना होना वो कषाय ना करें, क्योंकि कषाय दुख का हेतु कारण है। कषाय करोगे और चाहोगे कि सुखी हो जाए तो 3 काल में संभव नहीं। जिन्हें दुखी नहीं होना हो तो कषाय ना करें। अब भले ये प्रश्न आएगा कि कषाय कैसे ना करें, कषाय तो हो जाती है। पहले कषाय समस्या दिखेगी तो समाधान की बात आएगी। लेकिन यदि कषाय को अपना गुण मान के बैठा हुआ है, तुझे लगता ही नहीं है कि कषाय मेरी बैरी है, ये मेरे अहितकारी है, ये परिणाम जीव को कर्म बंध का हेतु है, ऐसा भाषित ही ना हो तो उससे बचने का उपाय क्यों करेगा? ऐसे दृष्टांत डालें टोडरमल जी साहब। आप समझना, ये मैं दृष्टांत बीच बीच में जो कहता हूँ ये सहजता में यद्यपि आ जाते हैं स्मरण में तो कह देता हूँ, लेकिन मैं तो इस पे कार्य भी कर रहा हूँ प्रतियोगिता के रूप पे। इस सबको स्मरण होना चाहिए, एक एक दृष्टांत और उसका एक एक सिद्धांत गले उतरना चाहिए। जैसे किसी को कान का दर्द ना सहा जाए, क्या कह रहे हैं पता है? टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत दिया, किसी को कर्णशूल हो जाए, कान में तीव्र दर्द हो, तो बकरे का मूत्र कान में डालता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा लौकिक उपचारों में ऐसा बताया जाता था कि कान दर्द हो तो वो बकरे का मूत्र कान में डालते थे लोग पहले। अब सुनना, दृष्टांत दिया है, क्या कहते हैं? किसी को सहा न जाए तो डालेगा, क्योंकि जब वो कान में डालता है ना, और आपको भी अनुभव होगा, अगर आपने कान में कोई ईयर ड्रॉप कभी डाला हो और वह 1-2 बूंद से मात्रा ज्यादा हो तो उसका स्वाद आपके जीभ तक आ जाता है। ये जुड़ी है नाक कान गला। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर होते ना हमारे साथ में, अपने डॉक्टर साहब बैठते हैं, डॉक्टर केसी जैन साहब, वो ENT स्पेशलिस्ट, नाक कान गला विशेषज्ञ। तो ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कान में दवाई डाली तो उसका स्वाद यहाँ तक आता है, जिब्या तक आता है। तो जिसके कान में दर्द हो और उसने वो मूत्र डाला बकरे का, उसका स्वाद कहाँ जाएगा? इधर गले तक। तो वो गले में स्वाद आए तो उसको सुहाएगा कि नहीं सुहाएगा? टोडरमल जी ने दृष्टांत किया, सुहाएगा कि नहीं सुहाएगा? हाँ, ये नहीं सुहाएगा तो फिर डालेगा कि नहीं डालेगा? कि बोले दर्द नहीं सहा जाता है तो डालता है, सुहाता नहीं। क्या कह रहे हैं? दर्द नहीं सहा जाता है तो डालता है, पर वो सुहाता नहीं है, रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी के 5 इंद्रिय के विषय सुहाते नहीं है, रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, परंतु अभी चारित्र मोहिनी का उदय कमजोरी है, वहां परिणाम जाता है लेकिन रुचि पूर्वक नहीं है, इसलिए वह भी छूट जाता है और जो अपना ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसमें स्थिर हो जाता है। देखना,
थोड़ा नेटवर्क जरूर डिस्टर्ब हो रहा है, पर अभी तक तो आवाज पहुंचती होगी ऐसा लगता है। पहुंचती है ना भरत भाई? आती है? ठीक। अभी अपने स्वाध्याय ग्रुप में 5-6 भरत भाई हो गए। इसमें एक फायदा होता है, एक भरत भाई को लिया नाम और 4-5 भरत भाई एकदम से जागृत हो जाते। पंडित जी मुझे बोले क्या, मुझे बोले क्या, मुझे बोले। अब मैं आपसे एक शब्द बोलूं इस ब्रह्म भाव की चर्चा के अंतर्गत, जैसे ही कहें अयम शुद्धात्मा, हे शुद्धात्मा, तो किस किस को जागृत हो जाना चाहिए? किस किस को जागृति आनी चाहिए? कि पंडित जी सबको। सुनो, तुमको नहीं हुई। सीधी जब कहा शुद्धात्मा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा, तो किसको आनंद आना चाहिए? कि सिर्फ मुझे आना चाहिए। हाँ? अच्छी बात है। जयंती लाल जी साहब कह रहे पंडित जी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, आवाज आना चाहिए, और अब आवाज अब अपने अंदर जाना चाहिए, और अंदर जाकर के थोड़ी सी झंकार होना चाहिए। देखो, समाधान अंतरंग में खोजें, व्यर्थ बाहर ना भटकते रहें। सम्यक ज्ञानी एवं संयमी को ही गुरुपने स्वीकार करें। क्या आज्ञा दी जा रही है? जिसके संयम हो और जिसके ज्ञान सम्यक हो उसको गुरुपना शोभा देता है। यद्यपि इस संबंध की चर्चा अनेक ग्रंथों में, मोक्षमार्ग प्रकाशक में, रत्नकर्ण शावकाचार्य में, आत्मानुशासन आदि ग्रंथों में वक्ता के स्वरूप के अंतर्गत ये सारी चर्चाएं आई हैं, वक्ता कैसे होना चाहिए। परंतु एक मुख्य लक्षण बाहर में गुरुपने की अपेक्षा से कहा गया कि सम्यक ज्ञानी हो और संयमी हो, उसी को गुरुपने से स्वीकार करना। क्या होना? सम्यक ज्ञानी और संयमी, ये लक्षण गुरु में होने चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं, हमारे लौकिक शिक्षा गुरु भी तो होते हैं ना, उनके संयम होता है? हाँ? कि सम्यक ज्ञान होता है? क्या होता है? दो में से कुछ एक होता कि नहीं होता? आप ध्यान से समझना। नैतिक जीवन में हम उनमें भी संयम मर्यादा को देखना चाहते हैं। नैतिक जीवन में, लौकिक गुरु में भी। लौकिक गुरु चरित्रहीन हो तो आप अपनी बेटी को उसके पास पढ़ने नहीं भेजना चाहते। क्या कह रहे हैं आप? उसकी अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेजो। मैं जब बेंगलोर से लौटा था तो मैंने एनिमेशन सेंटर में कोचिंग स्टार्ट की थी, पढ़ाता था और पार्टनरशिप में था। तो पढ़ाता था तो मेरे पास में लड़कियां बहुत आती थी पढ़े। मतलब कम से कम यदि 70 बच्चे हों तो 70 में से 50-52 तो होती थी लड़कियां, और बाकी 10-12-18-20 लड़के। समझ में? परंतु आप एक नैतिकता का आधार रखो, उस मर्यादा का आधार रखोगे, उस व्यवस्था का आधार रखोगे, तो आपकी छवि वैसी बनेगी। बहुत आए जैन समाज के थे, क्योंकि जैन समाज के लोगों को ये पता था कि ये भैया पाठशाला में पढ़ाते हैं, धार्मिक शिक्षा भी देते हैं, और इनका थोड़ा सा जीवनचर्या इस ढंग की है, तो पढ़ाने के लिए वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते। क्या कर? लेकिन मैंने कभी भी मर्यादा के साथ समझौता नहीं किया, कभी नहीं किया। उस उम्र में भी हमने अपनी सावधानी रखी, ध्यान रखा कि कोई भी बहन के अशुद्धि आदि का काल हो तो पहले निर्देश रहता था, आपको यहाँ पे पढ़ने नहीं आना उतने दिन तक। क्या कह रहे हैं? आपकी छुट्टी है, आप 4-5 दिन तक आएंगे नहीं। कि क्यों? कि हम आपको ज्ञान दें, और ऐसे अवस्था प्रसंग में कहीं निकटवर्तता होती है, आपके परछाई भी पड़ती है, और हमारा ज्ञान भ्रष्ट हो, हमको ऐसा ज्ञान नहीं देना। बात ख्याल में आती? इसलिए लौकिक में भी संयम की बात होती, तो मोक्ष मार्ग में गुरु कैसा होना? कि संयमी होना। कैसा होना? मोक्ष मार्ग में गुरु संयमी होना और सम्यक ज्ञानी होना। अब सम्यक ज्ञानी की परिभाषा क्या कही? कि जो ज्ञान वस्तु स्वरूप के अनुसार हो, अनुरूप हो, वो ज्ञान सम्यक है। बहुत ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं, अल्प ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान का नाम तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है, और वस्तु स्वरूप के अनुसार जितना भी ज्ञान होगा वो सब क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। तो दो लक्षण गुरु में होने चाहिए। यदि ऐसे गुरु ना मिले तो स्थूलता, आगम अनुसार श्रद्धान पूर्वक उन्हीं के उपदेशानुसार कहने वाले साधर्मी जनों से चर्चा वार्ता करें। सुनना, ये सब पॉइंट ब्रह्मचर्य भावना के अंतर्गत कहे जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे करना, ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना कैसे करना,
इसकी प्रेरणा स्वरूप ये बात कह रहे हैं कि यदि सम्यक ज्ञानी या संयमी गुरुओं का संयोग ना बन पाए तो बने तो बहुत ही योग्य। क्या कह रहे हैं? बने तो बहुत ही योग्य, ना बन पाए तो। टोडरमल जी साहब ने इसका उल्लेख किया मोक्षमार्ग प्रकाशक में। हाँ, ऐसे गुरु की इतनी परीक्षा की जाए, ऐसे गुरु के लक्षण बताए जाएं, तो अभी इस काल में गुरु ना दिखें तो लोग तो हमें निगुरा कहेंगे ना, तुम तो गुरु विहीन हो गए ना, तुम्हारे तो गुरु नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 5 पांडव में अर्जुन और युधिष्ठिर आदि को तो द्रोणाचार्य मिले थे, लेकिन एक और योग्य धनुर्धारी था जिसको गुरु नहीं मिले थे, पर वह धनुर्धारी बना था कि नहीं बना था? नाम पता है उसका? कौन था? कौन? एकलव्य, ऐसे ही नाम था, एकलव्य। एकलव्य योग्यता के आधार पर गुरु पने को हृदय में स्थापित किया था। गुरु ऐसे होते हैं, भले गुरु ने कह दिया मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी गुरु तो आप ही होगे। देवशास्त्र गुरु, निर्गंत गुरु, इसके अलावा कोई हो नहीं सकते हमारे गुरु। क्या कह रहा है? लेकिन कदाचित सम्यक ज्ञानी संयमी गुरु का संयोग ना बने तब की बात कहते हैं स्थूलता आगम अनुसार श्रद्धान करने वाले, क्योंकि मुनि धर्म जैसा तो गृहस्थ के संभव ही नहीं है, हो नहीं सकता। इसलिए कभी ऐसे कंपैरिजन भी करने की जरूरत नहीं है कि बात ऊंची करते हो तो बन के दिखा दो। ये बहुत लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है, ऐसे तर्क करते हैं, इतनी ऊंची बात करते हो, इतनी वैराग्य की बात करते हो, इतनी ज्ञान की बात करते, तो करके दिखा दो, बन के दिखा दो। मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी दिगंबर मुनि भगवंतों ने दीक्षा अंगीकार की है, वो दिखाने के लिए की है कि स्वरूप देखने से उनकी दशा प्रकट हुई? हाँ? दिखाने का भाव कोई वीतरागियों को आता होगा? जिनकी परिणति वैराग्य रूप है उन्हें दिखाने का भाव आता होगा? हाँ? ये तो राग का कलंक है, दिखाने का परिणाम। तो ये तो कोई तर्क ही नहीं होता कि अगर तुमको इतना वैराग इतना ज्ञान है तो बन के दिखा दो। ये दिखाने का मार्ग नहीं है। आपको ध्यान होगा, एक कथा मैंने बीच में कभी आपको कही थी, ब्रह्म गुलाल मुनिराज की, रूप जो बदला ना जा सके। निर्गंत रूप कैसा होता है? एक बार अंगीकार होगा तो फिर परिवर्तित नहीं होता, बदला नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? फिर वह तो तलवार की धार पे चलने की बात है, इसलिए पहले इतनी तैयारी कर लेना कि वो पद जब वह प्रकट हो, निर्गंतता, वह निर्गंत मुनि दशा प्रकट हो, तो फिर उसमें जरा सा भी रंच मात्र भी मर्यादा उल्लंघन ना हो, इतना अभ्यास गृहस्थ की भूमिका में करना। ये ब्रह्मचर्य मतलब क्या है? गृहस्थ की भूमिका में ब्रह्म भावना की आराधना करते हुए निर्गंत परिणाम सजाना। निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, पंडित साहब की है ना निर्गंत भावना वाला, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। कैसे सफल होगी? इस ब्रह्म भाव की आराधना से। देखना, यदि आगम अनुसार श्रद्धान पूर्वक उन्हीं के उपदेशानुसार कहने वाले साधर्मी जनों से चर्चा वार्ता करें, परंतु उनके मात्र गुणों को ही ग्रहण करें, दोषों को नहीं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया। आज लोग हर व्यक्ति में एक चीज देखने को मिलती, जो कि संसार अवस्था में कमजोर दशा है, दोष जल्दी ग्रहण करते हैं, गुण नहीं। और आप ये समझ लेना, आप जिसे दोष देखते हो ना, वो जीव के औदैक भाव है। औदैक भाव आपको जो दिख रहे हैं वो सब औदैक भाव है, कर्म उदय के अनुसार होने वाला परिणाम, और वो परिणाम अनुसार क्रिया होती है। हाँ, मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने तो सुमत जी भाई साहब के प्रवचन में सुना था एक दृष्टांत है कि बोले ब्रह्मचारी हैं, कोई व्रती त्यागी हैं, उनको कितने भुट्टे खाना चाहिए? कितने भुट्टा खाना चाहिए? सीताफल कितने खाना चाहिए? ऐसा पूछ रहे थे एक बार, कितने खाना चाहिए कि आप कितने खाते? कि वो बोले हम तो साहब एक ही खा पाते, इससे ज्यादा से हमारा पचता ही नहीं ना हो पाता। और मान लो कोई व्रती है, ब्रह्मचारी त्यागी, अब उसकी है सहनन सामर्थ्य, वो 3 खा ले एक बैठक में, ये कैसे ब्रह्मचारी हैं? हम तो एक नहीं खा पाते, 3 खा लेते हैं। यानी तुम किस दृष्टिकोण से देखना चाह रहे हो उस जीव को? उसकी औदैक अवस्था के अनुसार देखना चाहते हैं।
बात ख्याल में आ रही है? किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? और देख, यही दृष्टिकोण जब रहता है तो भरत चक्रवर्ती में भी आपको दोष दिखते हैं, आपको भरत चक्रवर्ती के जीवन की स्वच्छंदता दिखती है। क्या देख रहे हैं? जबकि भरत चक्रवर्ती जैसा पुरुषार्थी जीव दूसरा नहीं था। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। और हमको दिखता उन्हें चक्र चलाया, हमको दिखता वो 6 खंड जीतने गए, हमको दिखता है कि उन्होंने वृषभाचल पे नाम लिखने गए थे। ये तो देखने की दृष्टिकोण है। देयर इज नथिंग एंड गुड बैड थिंग इन द वर्ल्ड। इस विश्व में कोई भी अच्छी बुरी वस्तु नहीं है। ये तो इट्स ओनली आवर लुकआउट, अपना व्यू है कि हम कैसा देखते हैं उसको। क्या कह रहे हैं? हम कैसा देखते हैं। एक लौकिक में कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। सुना आपने? कोई सावन के सीजन में अंधा हो जाए तो हरियाली देख के अंधा हुआ था, अब उसको क्या दिखेगा? हरा ही हरा, हरा ही हरा। यद्यपि ये अक्षरार्थ है, इसका भावार्थ मैं आपको कहता हूं है। माता पिता ने बहुत परिश्रम से धन कमाया और ये सोच के कि बच्चों के लिए ये योग्य काम में लगेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, इनका जीवन सरलता से बीतेगा। अब बच्चों को ऐसा लगता है, माता पिता कभी रोक दें, बेटा ऐसे अपव्यय नहीं करते, ऐसी जिद नहीं करते, व्यर्थ में इसको बर्बाद नहीं करते। हाँ, वो माने नहीं, लड़ बैठे, बहस करे तो कहावत लागू होती, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो तूने मेहनत नहीं किया ना, रखी रखाई मिल गई है तो तुझे ऐसा लगता है कि उड़ाऊं जैसे मर्जी से। अभी भी अक्षरार्थ है, अभी भी अक्षरार्थ है। ये नैतिकता का भावार्थ गाऊं, अभी मोक्ष मार्ग का भावार्थ अलग है। कि मोक्ष मार्ग में इसका भावार्थ क्या निकालना, कि मोक्ष मार्ग में इसका भावार्थ ये निकालना कि जिन पुण्योदय से तुझे मनुष्य पर्याय मिली और तू इसको यहाँ विकल्प जालों में व्यतीत करता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। हरा ही हरा दिखता मतलब किन परिणामों से मनुष्य गति मिली थी तुझे पता नहीं है, और ये अवसर चला जा रहा है, शीघ्रता से जा रहा है, और अवसर छूटने वाला है। कितने जीव चले गए, कितने जा रहे हैं, कितने चले जाएंगे। आज 12 भावना पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो 12 भावना पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे कि आज अष्टमी का दिन है इसलिए? ये नहीं, हमारे को प्रति समय अपने ब्रह्म स्वरूप की आराधना की जागृति बनी होनी चाहिए। ये हमारे दैनिक जीवन के कृत्य होने चाहिए। अरे प्रथमानुयोग पुरुषों का जीवन ऐसा होता था। आप तो ये समझ लो, मैं आपको एक तरीका बताऊं, बड़ा सरल सा तरीका है, ज्यादा अपने दिमाग का उलट फेर प्रयोग नहीं करना। जो आदर्श व्यक्तित्व जीवन है उनको देख करके उनके जीवन की कॉपी करना, पर औदैक भाव मत देखना। क्या कह रहे हैं? औदैक भाव देखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। औदैक भाव नहीं देखा, उदय जनित परिणाम नहीं देखा। पंडित जी उनको तो बहुत गुस्सा आता है। अरे बहुतायत प्रसंग में जिसे तुम गुस्सा मानते हो वो गुस्सा नहीं, वो अनुशासन है। क्या कह रहे हैं? बहुत गुस्सा आता है उनको, बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा नहीं है, वो अनुशासन है। बोलो, माँ का अपने बेटे को ये कहना कि बेटे को पेट में कृमि है और वो बार बार मिठाई का डिब्बा उठा लेता है या शक्कर का डिब्बा उठा लेता है, और माँ ये कहती है कि अब उठाया तो लकड़ी से पीट के कमरा में बंद कर दूंगी, अब आया भी इधर तो बताती हूँ तेरे। बोलो, ये क्रोध है कि नहीं? हाँ, क्रोध है कि नहीं? क्या बोल रही है? लकड़ी से पिटाई लगाऊंगी, आया तो इधर, कमरे में बंद कर दूं, खाने को नहीं दूंगी। बोलो, क्रोध है कि नहीं? हाँ? और अपन पड़ोसी हैं, अपने को क्या करना? अपन ने तो सुना बच्चा रो रहा है जोर जोर से, हमको डिस्टर्ब हो रहा है म्यूजिक सुनने में, इसलिए नहीं चुप कराने आए कि तुम्हारा लड़का है, हमको डिस्टर्ब होता है इसके रोने गाने से। आए और एक उन्हीं के घर का डिब्बा उठाया। अरे बहन जी, तुम भी इतना नाटक करती हो, दो ना बच्चों को, बच्चों की तो ऐसे ही आदत होती है, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों का तो ऐसे ही चलता है। ले ले बेटा, खा ले तू, तो कुछ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? बोलो, किसके करुणा है और किसके क्रोध है? हाँ, वो माँ के वचन कठोर होने पर भी करुणा रूप है, और वो पड़ोसी के वचन करुणा रूप होने पर भी कठोर है। जिसमें मेरा हित हो उनके वचनों का बुरा नहीं मानना। क्या कह रहा है? और जहां पर मेरा हित हो ऐसी मधुर वाणी को भी विष समझ करके दूर रहना। मधुर वाणी को विष समझ के दूर रहना।
लोग बहुत जल्दी विचलित होते हैं, पता है, ऐसा बोलते हैं। पंडित जी हम तो प्रतिदिन, हमारी हैबिट है, हम तो सुबह वो टीवी चालू कर लेते हैं, जिनवाणी चैनल, संस्कार चैनल, और ऐसा 1-8 घंटे तो आराम से बैठ के प्रवचन सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चलो कम से कम जैन चैनल में कुछ तो देख रहे होगे, ऐसी बात कहें। नहीं नहीं, हमने तो वो उनका भी देखते हैं ना, बहुत अच्छा बताते हैं, इतनी बढ़िया बातें बोलते हैं, ऐसा शांति से बोलते हैं, सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति पड़ जाती है। तेरा ज्ञान इतना जागृत है, तू निर्णय कर पाएगा कि मंद कषाय किसे कहते हैं, तीव्र कषाय किसे कहते हैं, वस्तु स्वरूप किसे कहते हैं। बहुतायत जीव मंद कषाय को धर्म मान के बैठते हैं। क्या कह रहे हैं? मंद कषाय को, मंद कषाय की वाणी, दयादान पूजा दिक का परिणाम की बात आ जाए, धर्म धर्म धर्म। मुझे ऐसा याद है, मेरे पिताजी बताते थे, मुंबई में शायद सीमंदर जिनालय या कहीं पर कौन सी जगह है, वहां पे लोग मंदिर से निकलते हैं तो वहां पे वो गाय लेकर के लोग बैठे रहते, गाय और पेरा, है ना, हरी घास, धूप धूप, और लोग निकले और वो वहीं बैठे रहते हैं। तो लोगों ने 10 रुपए दिया, वहीं की थोड़ी सी धूप उठाई, उन्हीं की धूप मतलब घास, और वो गायों को खिला दी, और ऐसे पैर पड़े और चले। क्या ऐसे चले? वो सब करुणा दान है, करुणा दान। समझ में आता है? लोगों को ठिकाना ही नहीं है, पता ही नहीं है, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर में मेरा विश्राम नहीं। बोले साहब ये करें कि नहीं करें, एक ये प्रश्न तुरंत उत्पन्न होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पढ़ो श्रावकाचार ग्रंथ, क्या कह रहे हैं, और सबसे पहले अपने लक्ष्य और प्रयोजन को प्रमुख करो, इसके बाद ये सब तो होते हैं, होंगे, लेकिन ज्ञान पूर्वक होंगे, अज्ञान पूर्वक नहीं। क्या कह रहे हैं? किसी के कष्ट देख करके करुणा का भाव आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्ञानियों को भी आता है, लेकिन वो इसको धर्म नहीं मानते। तू इसी को धर्म मान लेता है, तो इसलिए निश्चय धर्म से दूर हो जाता है। हाँ? आप एक बात समझ लेना, जिसको करुणा को, समाज सेवा को धर्म मानने की प्रवृत्ति पड़ गई है, वो आत्मधर्म समझने से कोसों दूर है। उसको आत्मधर्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये लगता है मैं धर्मात्मा हूं, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो सबका हित कर रहा हूं, मैं तो समाज उत्थानक हूं। समझना भैया, ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है, इस आत्मा की महिमा बताने के लिए इतनी बात की जाती है। देखना, साधर्मी जनों से चर्चा वार्ता करें, यदि संयमी और सम्यक ज्ञानी गुरुओं का संग ना प्राप्त हो तो, परंतु उनके मात्र गुणों को ग्रहण करें, दोषों को नहीं, ऐसी सावधानी रखें, तथा स्वबुद्धि के अनुसार निरंतर आगम एवं अध्यात्म का अभ्यास करते रहें। क्या कह रहे हैं? निरंतर आगम एवं अध्यात्म का अभ्यास करते। किस दृष्टिकोण से? कि यदि वह नहीं मिलते हैं तो आगम अभ्यासी के साथ में स्थूल जीवन भी हो, लेकिन तत्व के प्रति जिसकी शंका नहीं हो, तत्व के प्रति निरूपण जिसका निर्दोष हो, ऐसे साधर्मी की संगति करना, चर्चा वार्ता करना, लेकिन उसके गुण ग्रहण करना, दोष नहीं करना। मेरी भावना में अपनी पंक्ति पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। बोलते हैं ना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हाँ, लेकिन ये तो अपनी भवितव्यता पे डिपेंड करता है कि हम गुण ग्राहक बनेंगे कि दोष संग्राहक बनेंगे। बोलो, हमको किसी साधर्मी में, किसी जीव में गुण ज्यादा दिखना चाहिए कि दोष दिखना चाहिए? वैसे दिखे ना तो दोनों चीज चाहिए, लेकिन दोष दिखना चाहिए अपने और गुण दिखना चाहिए सामने वाले के। क्या करें? गुण दिखे उसका और दोष दिखे अपना, तो ये अच्छे लक्षण, और दोष दिखे उसके और गुण दिखे अपने, तो ये बुरा लक्षण। इसको कहते हैं नीच गोत्र के बंध का परिणाम होता है, दूसरे के दोष देखना और अपने गुण प्रकट करने की कोशिश करना, नीच गोत्र के बंध का। देखना, स्वबुद्धि के अनुसार निरंतर आगम एवं अध्यात्म का अभ्यास करते रहें।
अपने को जो छह उपसम है, जितनी बुद्धि है, ज्ञान है, इसके अनुसार आगम अभ्यास में प्रवर्तन करो। टोडरमल जी साहब ने अनेक जगह ऐसा लिखा है, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। पर काय से होगा? आगम अभ्यास में प्रवर्तोगे तो होगा। मैं आपसे पूछता हूं ईमानदारी से, आप अपना अपना भाव तैयार करना, अपने घर में बैठ करके जिनवाणी पठन पाठन का परिणाम बनाओ, व्यक्तिगत स्वाध्याय भी चालू करो, जो योग्यता क्षमता है उस अनुसार करो। नहीं बहुत पकड़ में आती बात तो प्रथमान योग पढ़ो, कथानक पढ़ो, लेकिन पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जितना जितना उपयोग इसमें लगेगा उतनी उतनी कषाय ढीली पड़ेगी, और कषाय ढीली पड़ेगी तो विशुद्धि के बल पे ज्ञान प्रकट होता जाएगा। क्या कह रहे हैं? विशुद्धि से ज्ञान प्रकट होता है, पढ़ने से नहीं होता। लेकिन पढ़ना चालू नहीं करोगे तो विशुद्धि के योग्य परिणाम भी नहीं बनने वाले। और गजब की बात है, पढ़ने का भाव ही विशुद्ध भाव है। मंद कषाय का परिणाम है, मंद कषाय आए तो जिनवाणी सुनने बैठे, वो कषाय तीव्र आ जाए तो अभी मोबाइल की घंटी बजे और उठ के चला जाए। क्या कह रहे? आपने देखा कभी? अरे किसी और को क्या देखना, अपनी परिणति को टटोलो, दूसरे की क्या बात करनी। हाँ, कि मोबाइल लेकर के स्वाध्याय भवन में बैठे हैं और प्रवचन चल रहे हैं, भले मोबाइल साइलेंट है, ये घंटी ना बजे, लेकिन उपयोग वहां पे टिका रहता है। ये सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के मैसेज आ जाते हैं तो नजर वहां चली जाती, फिर नजर जाते जाते नीचे टेबल के नीचे मोबाइल रखा है तो स्क्रॉलिंग चालू हो जाती है। क्या कह रहे हैं? स्क्रॉलिंग चालू हो गई, अच्छा ये मैसेज आया, ये मैसेज आया, ये मैसेज आया। मैं आपसे पूछता हूँ, मैसेज में पढ़ते पढ़ते अभी इस काल में, कोरोना काल जो चल रहा है, इस काल में आपको पता चला कि मेरे बाजू में जो बैठा है इसके घर के एक व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब वहां पे आपका स्वाध्याय के समय में परिणाम कैसा चलने वाला है? कि ऐसे ऐसे होगे कि नहीं, झुकोगे कि नहीं बैठे ही बैठे? हाँ, कि खिसकोगे कि नहीं, दूरी बनाने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? तुरंत विकल्प चालू हो जाएगा, तुरंत विकल्प धारा 1 सेकंड में परिवर्तित होती है, 1 सेकंड में। इसीलिए निस्सही बोल करके स्वाध्याय मंदिर में, जिन मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। क्या करके मंदिर जाना? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। स्वाध्याय करते समय भी क्या विचार करना? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। अब सब कार्यों का मतलब विकल्पों से त्याग, समझना। देखिए अगला पॉइंट है, अपने को ब्रह्म स्वरूप अनुभव करें, मात्र क्षणिक पर्याय, ब्रह्मचारी रूप नहीं। अभी कोई विकल्प छोड़ दिया है, विवाह नहीं किया है, कि 5 इंद्रिय की आसक्ति घटाई है, इसके अपेक्षा आत्मा महान है, ऐसा नहीं मानना। अपने को कैसा देखना? अपने को ब्रह्म स्वरूप अनुभव करना, ब्रह्मचारी रूप अनुभव नहीं करना। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम यही मान करके बैठ जाएं, हम तो कम से कम एक देश ब्रह्मचारी तो है ही ना, हमने अन्य स्त्री संबंधी विकल्प को छोड़ दिया, एक स्वादारा संतोष व्रत चलता है अपने, तो बाहर का तो कोई विकल्प ही नहीं है, हम तो मर्यादा भी पालन करते हैं, और अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये विकल्प भी कम होता है, तो अच्छा है कि नहीं? अभी हमारी भूमिका अच्छी है कि नहीं है? सुनो, एक बात समझना, हर जगह ध्यान लगाना, अच्छा जब भी पकड़ के देखोगे सच्ची छूट जाती बात। अच्छे की जो आकर्षण है ना, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, ये आपको पुरुषार्थहीन बना देता, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता। एक बार छिंदवाड़ा में एक हमारे आदरणीय भाभी जी हैं, कुसुमलता जी पाटनी, इन्होंने बहुत पाठशालाएं पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाया, युवाओं को तैयार किया। तो ये जो पहले पढ़ाते थे ना सारा जैन दर्शन की पढ़ाई, तो उन्होंने डायरियां बनवाई थी। डायरियां मतलब बच्चों से कहते थे आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो लिखो, और फिर एक उन्होंने प्रतियोगिता रखी। बहुत पहले की बात बताता हूँ, 25 साल हो गए होंगे, 20-25 साल पहले। तो एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसमें पहला पुरस्कार सोने की अंगूठी था, हीरे की अंगूठी, पहला पुरस्कार। उस समय की बात कहता हूँ, चेन दी गई थी, सोने की चेन, प्रथम द्वितीय पुरस्कार ऐसा। और ये कहा था कि जो तुमको 6 महीने साल भर में पढ़ाया गया है उसको आप अच्छा पुस्तकाकार बना करके तैयार करो। जिसकी डायरी, जिसकी बुक, जिसकी पुस्तक सबसे सुंदर बनेगी उसमें से चयन किया जाएगा। सुनना, तो ये प्रतियोगिता हुई।
सबने बहुत परिश्रम किया और रियली ईमानदारी से परिश्रम किया। पति पत्नी भाई बहन परिवार सदस्यों ने मिलके और बहुत सुंदर डायरियां बनाई थी, बड़ी बड़ी पुस्तकें। मतलब ऐसा हुआ था कि कम से कम शायद 100 सवा 100 150 डायरियां तैयार हुई थी और उस 150 डायरी के लिए 3 ट्रंक लगे थे। इतनी बड़ी बड़ी भी बुकें बनी थी लोगों की, मतलब मोटी, बड़े बड़े साइज की मोटी मोटी ऐसा। फिर उसमें चयन के लिए बात आई तो मेरे पिताजी निर्णायक थे, एक हेमचंद जी साहब निर्णायक थे, ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब, पापा थे और संभावित अभय जी थे। ऐसे 3 जन उसमें निर्णायक की भूमिका में थे। अब बात यह आई कि फाइनल जो समरी बनने वाली है, यानी जिसमें से टॉप निकालना है, उसमें टाई हो गया। समझना, ये दृष्टांत आपको एक अच्छी प्रेरणा देगा। टाई हो गया मतलब 2 लोगों के नंबर 1 से आ रहे थे, तो दोनों तीनों विद्वानों ने फिर छटाई की कि भाई कहीं तो ऐसा निकालना पड़ेगा। तब जाके एक व्यक्ति का फाइनल हुआ। वो नाम भी आपको मैं बताता हूँ, ब्रह्मचारी आरती बहन जो अभी है ना, ब्रह्मचारी आरती थी, वो प्रथम आई थी उसमें। है अब हुआ क्या कि उनको मिले 100 में से 100, पर मेरे पिताजी ने 1 नंबर कम कर दिया उसमें से। 100 में से 100 मिले पर 1 नंबर कम काट दिया अपनी तरफ से कम। अब कॉपियां तो लौटा दी जाएंगी, रजिस्टर सबको उनके, वो सब देखेंगे अपना अपना कि हमको मूल्यांकन हुआ। तो पंडित जी ने 1 नंबर कैसे काट दिया और क्यों काटा? तो मालूम उन्होंने पुरस्कार देते समय वो बात कही थी कि क्यों मैंने काटा, कि ये एक की लगन लगी रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें ये लगा यही हो गया मेरा काम पूरा, यहीं पे काम पूरा हो गया, तुम पुरुषार्थहीन हो जाने वाले हो। ये एक की लगन पड़ी रहना चाहिए कि मुझे इस एक को प्राप्त करना है, ये सब काम मेरा नहीं था, इसमें से मुझे एक को लक्ष्य में लेना है, तब तुम विजेता कहलाओगे। क्या कह रहा है? पुरस्कार तो उनको मिला था पर 99 नंबर पे मिला था, 1 नंबर काटा था। तो अभी हमारे शोध संस्थान और सब काम में वो बहन हमारे बहुत साथ देती हैं आज भी। तो वो कहती हैं पंडित जी ने यदि उस दिन 1 नंबर दे दिया होता ना 100 में से 100, तो शायद मेरी गति रुक जाती, मेरी लगन कमजोर पड़ जाती। मुझे लगता मैं तो पूरी हो गई, मैं तो पूरी हो गई, तो पूरी हो गई। बात ख्याल में आती है? तो हमको ऐसे ही समझना है कि हमको अपने ब्रह्म स्वरूप की जो एक लगन है इसको सर्वोपरि करना है। इसलिए यहाँ पर पंडित साहब कहते हैं अपने को ब्रह्म स्वरूप अनुभव करो, क्षणिक पर्याय रूप ब्रह्मचारी नहीं देखो। और लिखा अगला पॉइंट, जगत से गुप्त रहकर सहज अंतर में गुप्त रहने का पुरुषार्थ करें। बहुत अच्छा कोटेशन है। जगत से गुप्त रहकर, जिसको जरा भी प्रतिष्ठा का रस चढ़ जाए वो धर्म से च्युत हुए बिना रहता नहीं, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो। डॉक्टर साहब ने अपने तिरिया चरित्र करके एक नाटिका लिखी है, शायद आप कुछ भी कहो या एक सत्य की खोज करके जो उनका नाटक का पुस्तक थी ना, उसमें ही आया है तिरिया चरित्र। बहुत पहले का मुझे याद आती है घटना। तो एक तिरिया चरित्र करके उन्होंने एक बहुत बड़ा नाटक लिखा डॉक्टर साहब ने। उसमें एक जगह एक ऐसा कोटेशन डाला उस तिरिया चरित्र के अंतर्गत, प्रशंसा मानव स्वभाव की ऐसी कमजोरी है जिससे बड़े बड़े सूरवीर भी बच नहीं पाते। क्या कह रहे हैं? प्रशंसा मानव स्वभाव की ऐसी कमजोरी है जिससे बड़े बड़े सूरवीर भी नहीं बच पाते। निंदा की आंच जिन्हें पिघला नहीं सकती है, प्रशंसा की ठंडक उनको छार छार कर देती है। जो निंदा की आंच में ना पिघले, प्रशंसा में छार छार हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत ऐसे भी अकड़ के बैठा हुआ हो कोई व्यक्ति, आपको पता है उसका सर झुकाने का तरीका क्या है? उसका सर झुकवाना हो तो क्या तरीका है, बोलो आप बता सकते हैं? आप कोई तरीका, कोई व्यक्ति ऐसा बिल्कुल अकड़ के बैठा हो, उसका सर झुकाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? हाँ बताऊं तरीका? नीलेश जी बोलते हैं मुझे पता है, मुझे पता है, पर वो जरा मेरा नेट गड़बड़ हो रहा ना, तो मैं आपको स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा हूँ। मोबाइल पे तो दिख गए थे आप मुझे। हाँ हाँ, हमारे ईश्वर जी दिखे हैं। ईश्वर जी, आपका माइक अनम्यूट होता है, देखिए माइक अनम्यूट हो रहा है। हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र, क्या तरीका है सर झुकाने का? हाँ आवाज आती है, बोलिए। उसकी तारीफ करो, गुणगान करो। नहीं वो तो ठीक है,
मैं तो सीधे प्रैक्टिकली सर झुकाने की बात कह रहा हूँ। सर झुकवाना है उसका, तारीफ तो करोगे, तारीफ से हो सकता नरम तो पड़ेगा, हम तो सर ही झुकाने की बात कर रहे हैं। सर कैसे झुकाएंगे? देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये तरीके इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमको करना है इसका प्रयोग, पर कैसे होते हैं प्रयोग, कि उसके सामने हार लेकर के आ जाओ कि साहब आप तो समाज शिरोमणि हैं, आपने तो ऐसा काम किया है कि आपके तो बहुत पहले सम्मान होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, समाज सुसुप्त पड़ी थी, हमको लगा कि इस प्रसंग में तो आपका सम्मान होना ही चाहिए। अब वो भले कितने अकड़ेल आदमी रहा है, जब आप उसको माला पहनाओगे तो उसका सिर झुकेगा कि नहीं झुकेगा? हाँ, सिर झुकेगा। आप समझना 10 लक्षण पर्व में आखिरी विदाई समारोह में ऐसा होता है। ये विद्वान को उन्होंने कहा श्रीफल दो, जिनवाणी दे दिया, एक हार पहनाओ साहब। समाज के अध्यक्ष महोदय हार पहनाई, मेरे पिताजी कभी नहीं पहनते थे, कभी नहीं। मैं हारने के लिए नहीं आया था और हार पहन के नहीं जाने वाला यहां से। मैं हारने के लिए नहीं आया था। आप क्या सोचते हो मैं आपसे हार के जा रहा हूं? अरे अगर आज आपको तत्व अच्छा लगा, रुचा और आपने इसको ग्रहण किया, तो इसमें हमने जो प्रयास किया है वो प्रयास की जीत हुई है। हम हार क्यों स्वीकार करेंगे? हम हार नहीं पहनने वाले। क्या करें? ये प्रशंसा बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए देखो यहाँ लिखा, जगत से गुप्त रहकर अंतर में गुप्त रहने का पुरुषार्थ करें। अगर आपने अपना कोई गुण प्रकट कर दिया दुनिया के सामने, तो लुटने के पूरे पूरे अवसर हैं। सतावधानी व्यक्ति के रूप में अपन राजचंद जी साहब से परिचित हैं। श्रीमद राजचंद जी सतावधानी, एक बार में उनको ऐसा स्मरण हो जाता था, याद हो जाता था, 100 भक्तियों की बात हो और वो ज्यों की त्यों दोहरा दें एक जैसे। उनको बैरिस्टर, जो लंदन के बैरिस्टर हैं और बॉम्बे वगैरह के थे जो बड़े बड़े लोग, उन्होंने उनको ऑफर दिया था आप विदेश चलो। क्या कह रहे हैं? बस वहां उनके मन में एक विचार आ गया, अगर इस लोकेशन में मैं फंस गया, इस गुण प्रदर्शन में मैं फंस गया, तो मैं गया हाथ से। क्या कह रहे हैं? गया, मेरा लक्ष्य भ्रष्ट हो जाऊंगा। उसके बाद कभी उस चीज का प्रयोग नहीं किया। क्या कह रहे हैं? कभी नहीं किया प्रयोग। यहाँ पे वही कह रहे हैं, जगत से गुप्त रहकर सहज अंतर में गुप्त रहने का पुरुषार्थ करें। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। पढ़ते थे ना अपन, उत्तम संयम धर्म की पूजा में पढ़ा है ना, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। तूने जरा भी मन में विकार ला करके कोई पद पदार्थ को चाहा, समझ ले लुटने वाला है तू, पक्का समझना, लुटने वाला है। जरा मर्यादा विरुद्ध आचरण किया, समझ लेना जिन शासन की मर्यादा का उल्लंघन होने वाला है। हाँ, एक बार आपने कभी बिस्लरी की गिलास उठा लिया, पानी उठा लिए, समझ लेना आपका इतने समय का पूरा स्वाध्याय गया हाथ से, गया, पूरा गया, खाया खोया बह गया। क्यों? हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, रावण की क्या भूल थी? रावण से क्या भूल हो गई थी? रावण ने क्या कर दिया था? मर्यादा के विपरीत उसने क्या किया? ये बोलो आप, क्या कर दिया? कौन सा बड़ा अपराध किया था? हाँ, उसने सिर्फ एक यही विकल्प तो था ना कि ये जो सीता की परिणति राम की तरफ झुकती है, मेरी तरफ झुक जाए, बस इतना ही तो था ना। हाँ, मैं तो इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से आपके सामने बात रखता हूँ। वो गलत हूं तो आप बता देना, और सही हूं तो कहीं ना कहीं आगम के आधार पे ही होगी बात। मैं कहता हूं, देखो, जो अपन ने कलश पढ़े थे कार्तिक अनुप्रेक्षा में, सर्वम सर्वम सदैव नीतम भवती स्वकी, कार्तिक अपने समय सार कलश में 168 नंबर का कलश, और कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी बात आई थी कि जिस काल में जिस देश में जैसा जो होना है वो होकर के रहता है, उसे कोई बदलने में समर्थ नहीं है। अब मैं कहता हूं, सीता जी को रावण हरण करके भी ले गया, तो उसने उनके साथ कुछ भी असहज और अव्यवहारिक नहीं किया, कुछ भी असहज और अव्यवहारिक कार्य नहीं किया, सुरक्षित रखा वहां पर। राम के साथ में वन में थी, तो वन में भी राम के साथ थी, तो राम को तो अपने वन के कार्य करने जाना ही पड़ता ना, भोजन पानी का इंतजाम करने। हाँ,
हम तो किस दृष्टिकोण से देख के बैठे हैं कि रावण ने उनका हरण किया, रावण ने उनके साथ ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया। देखा जाए तो मैं तो ये मानता हूं कि रावण ने उनकी रक्षा भी की उतने समय तक। किस बल पे रक्षा की थी कि उन्होंने जो तीर्थंकर भगवान के समोशरण में एक प्रतिज्ञा अंगीकार की थी पूर्व में कि यदि कोई परस्त्री जो मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे बलपूर्वक नहीं अंगीकार करूंगा। उस प्रतिज्ञा की भाव को लेकर के सीता का कदाचित किसी भाव से अपहरण भी किया हो परंतु उसका स्पर्श भी नहीं किया। हाँ, लेकिन गजब की बात है, रावण का कोई दोष ना होने पर भी आज दुनिया में युगों युगों तक रावण के नाम पर लोग कहना चाहिए अपशब्द प्रयोग करते हैं और उनके पुतले जलाते हैं, पुतले दहन करते हैं। बात ख्याल में आती? एक दिन पे आपका चरित्र निर्भर करता है। आपका लाखों वर्षों का जीवन, लाखों वर्ष नहीं कहना चाहिए, सैकड़ों वर्षों का जीवन हो, एक दिन के चरित्र पे निर्भर करता है। मुमुक्षु मतलब क्या कि जिसका जीवन बहुत आदर्श और आइडल होना चाहिए। एक दिन पे पूरा बह सकती है बात, कहानी बिगड़ सकती है। देखना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जगत से गुप्त रहकर अंतर में गुप्त रहने का पुरुषार्थ करें। और एक निश्चित बात समझ लेना, जब तक आप एकांत प्रिय नहीं रहोगे, अपने आत्म अभ्यास की भावना नहीं रखोगे, तब तक आत्मोत्थान होने वाला नहीं। जगत प्रपंचों में उलझोगे और ये समस्या बनने वाली। मुझे एक बार भाई साहब ने दिखाया था, सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने, बड़े पंडित साहब ने एक उनको पत्र भेजा था। यद्यपि ये बहुत गुप्त बात है लेकिन मैं फिर भी प्रेरणात्मक है तो कह देता हूँ, ये उन्होंने मुझे बताई थी। हाँ, प्रेरणात्मक बात। कोई प्रसंग बना होगा, समाज में उनकी किसी बात से लोगों में थोड़ा सा मतांतर विवाद की चर्चा बन गई थी कहीं पर। वो प्रकरण कुछ तेरा पंथ से संबंधित था। लोग थोड़े डावाडोल टाइप के होने लगे थे किसी प्रसंग पे। तो भाई साहब को, बड़े पंडित जी को उन्होंने खबर भेजी कि साहब ऐसा हुआ है। मतलब बड़े पंडित जी ने क्या उत्तर भेजा था, सिर्फ 2 लाइन लिखी थी उस कागज पत्र पे, वो कुछ नहीं लिखा था, किसी से लिखवा के भेजा था पेंसिल से। उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था जो मुझे पत्र भाई साहब ने पढ़वाया था कि तुम्हारा स्वाध्याय घट रहा है इसलिए ये समस्याएं उत्पन्न हो रही। बस इतना लिखा। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा स्वाध्याय घट रहा है इसलिए समस्याएं उत्पन्न हो रही। समाधान तुम खुद समझदार कि गुप्त रहो, सामाजिक परिवेश से दूर हो जाओ और ज्यादा उस चर्चा वार्ताओं में उलझो नहीं। देखो वो कोटेशन यहाँ डला है, जगत से गुप्त रहकर सहज अंतर में गुप्त रहने का पुरुषार्थ। देखिए, धर्म प्रभावना स्वयं की आराधना की गौणता ना हो पावे। सुनना भैया, बहुत अच्छी कोटेशन है, ब्रह्मचर्य की भावना की पूर्ति करने के लिए है। धर्म प्रभावना स्वयं की आराधना की गौणता ना हो पावे। धर्म प्रभावना कहां से होती है? प्रचार से धर्म प्रभावना नहीं होती है, आराधक ही प्रभावक होता है। आराधक ही प्रभावक होता है। मैं कह रहा हूं, पंच कल्याणक महोत्सव कितने अटेंड किए होंगे हमने? अपन अपनी बात करें, कितने? और कितने ही तो भाग्यशाली जीव ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने भगवंतों को मंदिर में विराजित भी किया होगा अपने हाथ से। जिसकी आज सुबह बात चलती थी कि अजित भाई बोले कि कोई छोटी सी राई के दाने बराबर, जौ के दाने बराबर वो मूर्ति विराजमान, तो उसके पुण्य की महिमा हम नहीं बता सकते। तो ऐसे लोग भी कितने होंगे। लेकिन आप विचार करके देखना कि धर्म प्रचार का विकल्प था कि प्रभावना का? धर्म प्रभावना का विकल्प होता तो भगवंत को देखकर जीवन में आदर्शता बढ़नी चाहिए थी, पतन की तरफ नहीं जाना। तो धर्म प्रभावना और स्वयं की आराधना को गौणता ना हो पावे, इसका ध्यान रखना। प्रचार के विकल्प में नहीं उलझना। मैं सबको सिखा दूं, मैं सबको समझा दूं, मैं सबको बता दूं, मैं सबको सुना दूं, है? एक मुझे पुराना एक गाना याद आ गया, लौकिक गीत है। औरों को पिलाते रहते हैं पर खुद प्यासे रह जाते हैं। ना आगे गाना ना पीछे गाना, बस इतना ही समझना जो काम की बात है। औरों को पिलाते रहते हैं पर खुद प्यासे रह जाते हैं। इसको मैं अब थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ से और पुष्ट कर दूं। बनारसी दास जी ने लिखा, जैसे रस व्यंजन में करछरी फिरे सदीव,
मूढ़ता स्वभाव से न साध कछु आयो है। क्या कह रहे हैं? हलुआ के बीच में चलने वाली चम्मच को हलुआ का तनिक भी स्वाद नहीं आयो है। क्षयोपम ज्ञान में आनंद मानने वालों को आत्मा के आनंद का रस नहीं भायो है। क्या कह रहे? क्षयोपम में संतुष्ट हो गया कि मैं ऐसा कहता हूं, मेरी बात से इतने लोग जुड़ते हैं, मेरी बात से इतने प्रभावित होते हैं, मेरी बात इतने सुनते हैं, तू गया। इसलिए लिखा है धर्म प्रभावना स्वयं की आराधना की गुणता न हो पावे। ऐसी सावधानी सहित सहज भाव से संतों की तरह ही करें जिसमें किसी भी प्रकार की मेहनतता प्रदर्शन आदि के लिए किंचित अवकाश ना हो। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये जो ब्रह्मचर्य निर्देशिका ये किसके लिए लिखी है? मुनियों के लिए लिखी है कि गृहस्थों के लिए लिखी है? हाँ? ये जिसे मुनि पने का परिणाम हो उस गृहस्थ को भी इसका अभ्यास करना। मुनि के तो होती है, इसके बिना तो मुनि पना हो नहीं सके। मुनि राज के तो ये हो, लेकिन जिसे मुनि पने की भावना हो उसके जीवन में भी ये होना चाहिए। आइए विराम लेते हैं इस कथन को यहीं पर और 12 भावना के पाठ की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में फिर भक्ति का भी अपन लाभ लेंगे। एक छोटी सी 12 भावना है, भूधर दास जी कृत 12 भावना आप और हम सभी को स्मरण में है, और नहीं हो तो आप पुस्तकों में देखें, अपने पूजन की पुस्तकें आपके पास में होंगी आसपास, उसमें देख लीजिए। आइए मैं पढ़ना चालू करता हूं, लगभग तो सभी को याद। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान, कबहु न सुख संसार में सब जग देखो छान। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, यों कबहु इस जीव को साथी सगा न को। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को, घर संपत्ति पर प्रगट है परि है परिजन लो। दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं घिनगे। मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओ सर्वस लूटे सुध नहीं। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय। कर्म चोर आवत रुके ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोधे ब्रह्म चोर। या विधि बिन निक से नहीं बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में
एक यथार्थ ज्ञान। जाचे सुर तरु देह सुख चिंतत चिंतारे, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। प्रभु जी धर्म सकल सुख देन। इस तरह से अष्टमी के इस पर्व चतुष्टय में हम सभी ने आइए 12 भावना का पाठ किया और बहुत सुंदर इसमें बोधि दुर्लभ भावना की पंक्ति पे आप जरूर विचार करना। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, धन कन कंचन कांच सुख सब ही सुलभ कर जान। पुण्योदय से सब मिल सकता है, पर बोधि समाधि बोधि ज्ञान की प्राप्ति होना, आत्मज्ञान की प्राप्ति होना महादुर्लभ। और जिसे इस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए उससे ज्यादा बड़ा पुण्यशाली भाग्यशाली जीव कोई दूसरा होता नहीं। ऐसी 12 भावनाओं की सुंदर चर्चा अभी आप इसमें जब भी आप विचार करेंगे पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगी। आइए हम सभी भक्ति के क्रम में चलते हैं और आज हमारे साथ में भक्ति के लिए हमने आमंत्रित किया है विभा जी गोधा, निजामाबाद। कौन सा स्टेट है मैं भूल गया हूँ, आप बताइएगा कौन सा स्टेट है आपका, राज्य कौन सा है? आपका माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी, कहाँ से आप? आपका नगर? निजामाबाद, तेलंगाना। तेलंगाना, जी जी, बहुत अच्छा। एक नया स्टेट है और वहां से हमारे साधर्मी बंधु जुड़ते हैं, बहुत अच्छा। आइए प्रारंभ करेंगे आज की जिनेंद्र भक्ति। पंडित जी जिनवानी स्तुति बोलना था। अच्छा, जिनवाणी स्तुति बोलना है तो चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ तो चलेगा, लेकिन फिर एक काम करते हैं, जिनवाणी स्तुति लेना है तो मैं भाव प्रतिक्रमण पाठ कर लेता हूँ, फिर इसके बाद अपन लेते हैं, है ना? आप अभी रुकेंगे, मैं जिनवाणी स्तुति भाव प्रतिक्रमण पाठ पहले अपन करेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए भाव प्रतिक्रमण के उपरांत हम और आप सभी जिनवाणी स्तुति के लिए चलते हैं। इसके पूर्व में कल सुबह की मंगल तीर्थ वंदना में हम और आप सभी कहाँ पहुंचने वाले हैं इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। दुनिया में लौकिक में आपने देखा होगा, हिंदू मत में जब भी पाप धोना होता है तो कहाँ जाते हैं पता? कि गंगा स्नान कर लो तो पाप प्रक्षालन हो जाता है। और ये गंगा जो है या तो इलाहाबाद में मिलेगी या काशी बनारस में मिलेगी। कल हम सुबह प्रातः काल दर्शन के लिए तीर्थ वंदना के लिए अतिशय क्षेत्र काशी बनारस की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां पर 7वें तीर्थंकर और कहना चाहिए 23वें तीर्थंकर के ये कल्याणक भूमि स्थल है। उस स्थल पर हम सभी पहुंचकर भगवंतों के दर्शन पूजन और वहां पर भगवंतों का कहना चाहिए भक्ति करके हुए और हम इस क्षेत्र की मंगलमय वंदना करेंगे। आइए अभी हम विभा जी के परिवार जो कि निजामाबाद तेलंगाना से जुड़े हैं उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति के लिए हम उनके साथ जुड़ते हैं।
जय बोलो जिनवानी माता की जय। जिनवानी हमारी जय हो गिरी जिनवानी महावीर जी का मुख सो गिरी जिनवानी गणधर जयंती मनवानी जी प्रभु गौतम जयंती। सुना लो विपद पड़ेगी बहुत बुरी जी प्रभु विपद पड़ेगी बहुत बुरी जिनवानी हमारी मोजा जड़ी जिनवानी हमारी लाला जय जो जिनवानी सुना सुनावे जो जिनवानी सुना सुनावे स्वर्ग मिलेगा उसी घड़ी जी प्रभु मोक्ष मिलेगा उसी घड़ी जिनवानी हमारी मोटा जड़ी जिनवानी हमारी लाला जड़ी ओ सेवक अर्ज कर छोटा सेवक अर्ज कर जो काटो कर मारी प्रभु लड़ी जिनवानी हमारी मोटा जड़ी जिनवानी हमारी लाला जड़ी जिनवानी हमारी सदा यही मुक्ति का संसार सुखा दे बिना नहीं समान जिनवानी की स्तुति करे अल्प बुद्धि प्रमाण पन्ना विनती करे ते माता मैदान ज्ञान से सूझे लोक लोग सोहानी मस्तक नमो सदा दे तो सोहानी मस्तक नमो सदा दे तो और जिनवानी माता की जय। मुझे लगता है आप सभी के मुझे चेहरे दिख रहे थे तो आप तक तो आवाज स्पष्ट पहुंच रही थी। हम ये भक्ति की पहली पंक्ति तो मैं नहीं सुन पा रहा था, लेकिन जो भी शब्द सुन पाए थे, एक भक्ति हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी, और शायद आप भी ऐसा ही कोई शब्द आप प्रयोग कर रहे थे जहां तक कि जिनवाणी हमारी ऐसी है, इससे भावों से भरी हुई है, ये उसके लक्षण है, अपना परिचय क्या कराती है। ऐसी सुंदर भक्ति अभी हमारी विभा बहन गोधा निजामाबाद तेलंगाना से जो थी, और इनका परिचय मुझे जैसा जानकारी मिली हमारे जो नीलेश जी विनायका सेलू से हैं, उनकी आप बहन हैं और वहाँ तेलंगाना में रह कर के भी अपने धर्म आराधना स्वाध्यायरत हैं। बहुत अच्छी बात है। माँ जिनवाणी की शरण है, देवशास्त्र गुरु हमारे साथ हैं, तो ये साथ हमारा मुक्ति तक अवश्य बना रहेगा और हम निश्चित ही संसार परिभ्रमण का अभाव करेंगे, ऐसी भावना रखते हैं। आइए एक छोटी सी बालिका का 1-2 मिनट का एक वीडियो देखते हैं जो हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। ये नाम है प्रांजल जैन मुंबई, और संभावित ही हमारे दैनिक स्वाध्याय में जुड़ने वाले भरत भाई की बेटी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरा नाम प्रांजल जैन है। त्याग रूप ही आत्मधर्म है, राम देश तो भाव कर्म है, कषाय भाव से मुख को मोड़ो, अभक्त और पापों को छोड़ो, भव दुख के अभाव का कारण वीर पुरुषवा वीर गए पर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। एक छोटी बालिका के द्वारा एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में जो उनके बालपने के संस्कार हैं और जो उन्हें तत्व ज्ञान की बातें मिल रही हैं,
ऐसी सुंदर बात अभी उसके द्वारा की गई। देखिए मेरा इसमें एक आपको सुझाव है, आप भेज रहे हैं बच्चों का, बहुत अच्छी चीज है और बिल्कुल प्रेषित करिए, लेकिन इसमें आप कोशिश करके बहुत नृत्य वगैरह की प्रस्तुतिकरण ना भी भेजेंगे तो चलेगा। हमें साहित्यिक गतिविधियों में इनका विकास और उत्थान दिखना चाहिए। साहित्यिक गतिविधि में मतलब अभी इनका क्षयोपसम ज्ञान बहुत अच्छा है, इनको हम जो चीजें याद करा देंगे, पढ़ा देंगे, इनके हृदय में बैठाल देंगे, जब इनके भाव भासना होगी तो ये काम आएगी। मैं आपको आज संभव हुआ तो एक व्हाट्सएप पे अपने स्वाध्याय ग्रुप में एक ब्रह्मचर्य के ऊपर हमारी आरती बहन का एक ज्ञान धारा में आज का लेख, अभी आज ही प्रति आई थी तो मैंने पढ़ा वो लेख मैं आपको प्रेषित करूंगा। उसमें बहुत अच्छे पॉइंट आए। अपनी योग्यता कला भी जो अपने बच्चे में हो तो उसको मंच कौन सा देना और किस ढंग से उसको किस मंच पे उसका परिचय बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि गायन की रुचि में वो लौकिक गीत गायनों की मंचों पे पहुंच जाए, फिर वहां पर असंयम और अश्लीलता सब प्रवेश कर जाती है। नृत्यों के मंच पे बैठालना है, उसकी कला हो सकती है तो उसको नृत्य की मर्यादाएं हो उसकी उम्र के पड़ाव के साथ, उसमें यदि अतिरेक होगा तो वहां पर भी वह ऐसे मंचों का आकर्षण केंद्र ना बन जाए जो कि विषय भोग के साधन की पूर्ति करने लगे। इसीलिए ये ब्रह्म स्वरूप की आराधना के बाद में किसी को यदि ऐसा लगे कि आपने हमारे बच्चे का अभी तक क्यों नहीं दिखाया, हमने तो पहले भेजा था, आप ये समझ लेना ये मेरा मौन उत्तर होता है कि आप उसमें और संशोधन करें। क्या कह रहे हैं, आप जितना अच्छा संशोधन करेंगे तो हम चाहेंगे कि वो अच्छी प्रस्तुति जाए, उसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो उसका सुधार हो जाए, क्योंकि अभी जब तक घड़ा कच्चा है ना उसमें सुधार संभव है। एक बार पक गया अब वो सिर्फ टूटने ही वाला है, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो अभी ये छोटे बच्चे हैं ना ऐसे हैं कि कच्चे घड़े, इनके हम जो आकार देना चाहेंगे इनको दे सकते हैं। तो निश्चित ही मेरा ऐसा भावना है, आप मेरी भावना को भी समझोगे, अपनी भावनाएं भी बनाओगे और बच्चों के अंदर सत भावनाएं डालने का प्रयास करेंगे। आप पुनः कोशिश करिएगा जो बच्चों में, छोटे बच्चे सही, वो 2 लाइन बोले, डमोकार मंत्र बोले, पर मैं ये भी देखना चाहता हूँ डमोकार मंत्र निर्दोष बोलते हैं कि नहीं तो हम वो भी तो सुधार सकेंगे ना कुछ तो अच्छा ही होने वाला है, बुरा तो कुछ होने ही वाला नहीं है। निश्चित ही मैं ऐसी भावना रखूंगा और आगे भी हम और भी बच्चों का ये जो हमें प्राप्त हो रहा है उनका लाभ प्राप्त करेंगे। आइए मंगल तीर्थ यात्रा के लिए कल सुबह हम सभी जुड़ते हैं काशी बनारस में सुपार्श्वनाथ स्वामी और पार्श्वनाथ 23वें पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने और ज्ञान गंगा में अवगाहन करके मिथ्यात्व मल का प्रक्षालन करने के लिए। तो ऐसे इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए प्रातः कल हमारे दिल्ली के साधर्मी परिवारों का आमंत्रण करता है, जिनकी घोषणा और नाम सुबह आपको पता लगेगा। हम सभी 7:25 पर पुनः एक मंगल तीर्थ वंदना के लिए जुड़ेंगे। ये ब्रह्म भाव की आराधना हमारी सफल हो और हम सभी अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर संसार परिभ्रमण से छूटें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जगन्नाथ।